की गुड न्यूज। लौट आई अरमान अबीरा की खुशियाँ। मियाँ बीवी की खट्टी मीठी नोकझोंक। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जब से अरमान ने पोदार हाउस छोड़ा है तब से उसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास नौकरी भी नहीं थी, लेकिन अब अरमान की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई हैं क्योंकि उसे मिल गया है जॉब। और इसी खुशी में वो अपनी माँ और बीवी के लिए तोहफे भी लेकर आया है। लेकिन पहले अरमान अपनी जॉब से खुश नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जॉब के बारे में अपनी माँ और बीवी को बताया, भाई उनकी खुशी और उनके शब्द सुनकर तो वो भी खुश हो गया। तुम्हें नौकरी मिल गई? तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी स्माइल ने। मुझे नौकरी भी मिल गई और कमीशन भी मिल गया। कौन सी कंपनी में नौकरी मिली है? गैराज में मैकेनिक की जॉब मिली। सैलरी भी बस 10,000 ही है। ये क्या शर्मा के ऐसे लो टोन में बोलने वाली चीज है? मम्मी डांटो इसे। अभी डांटा था तो पहले खुश तो बोलो थोड़ा। आज मुझे सुबह से लग रहा था कि तुझे आज नौकरी मिल ही जाए, है ना? सेम पिंच। इतना खुश क्यों है? शायद आप लोगों ने ठीक से सुना नहीं। मुझे मैकेनिक की जॉब मिली है, कोई कंपनी में सीईओ की पोस्ट नहीं मिली है। एग्जैक्टली, थैंक यू मम्मी। अच्छा अपने बताने के लिए थैंक यू। अरमान को कहीं से तो लाइफ स्टार्ट करनी थी ना, तो यहीं से सही। अब बस आगे बढ़ते जाना, झुकना नहीं है और आप दोनों को वो लाइफ देनी जो आप दोनों डिजर्व करते हैं। नई जिंदगी बनाने की कोशिश, नई पहचान बनाने की कोशिश, जहाँ पर पोदार से जो भी मिला वो सब छोड़कर आ गए हैं, जूते तक भी छोड़कर आ गए और अब यहाँ पर सब कुछ शुरू से शुरू कर रहे हैं। मेरे सारे पैसे खर्च हो गए, अबीरा के भी ऑलमोस्ट अकाउंट खाली हो चुका है, तो अब जाके मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिली है शुरुआत करने के लिए। उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं अपनी मम्मी और अपनी बीवी के लिए अपनी पहली कमाई से पैसे उड़ा कर आया हूँ। तो देखो इतने टाइम से रईसियत में रहे हैं तो कहीं तो होगा, पैसे आते ही मतलब खर्च कर आते ही खर्च कर दी। आदत है, पैसे रखते ही नहीं कभी अपने पास, आदत ही नहीं है। बड़े लोग आते जाओ खर्च करते जाओ, जिंदगी यही है ना। पैसे बचा कर क्या करेंगे? तुम्हें किस बुद्धू ने मैकेनिक बनाना? मुझे मेरे बॉस ने बोला मुझे काम सिखा देंगे और बाकी का काम मैं तुमसे सीख लूंगा। मैं इतना भी स्टूपिड हूँ। हाँ उतने नहीं हो लेकिन थोड़े तो हो। घाटा बढ़ गया। अच्छा आप लोग अपने गिफ्ट तो देख लो। इसके बाद अरमान अपनी माँ को तोहफा देता है जो वो उसके लिए बड़े प्यार से लाया है। भाई आज अरमान ने पहली बार अपनी कमाई से अपनी माँ के लिए साड़ी लाई है और जरा देखिए कैसे साड़ी को देखकर बन गया इमोशनल समा। Oh, how sweet and so cute. हालांकि शिवानी ये साड़ी देखकर तंग रह जाती है, लेकिन वो अपनी ये हैरानियत अरमान और अबीरा को नहीं बताती है क्योंकि अरमान शिवानी के लिए हूबहू वैसी साड़ी लेकर आया है जैसी विद्या पहना करती है, ना कि शिवानी। लेकिन वो अपनी ये हिचकिचाहट अपने बेटे अरमान के सामने जाहिर नहीं करती है और बल्कि खुशी खुशी ये साड़ी पहनने के लिए वहाँ से निकल जाती है। बहुत अच्छी साड़ी यार, कलर भी कितना प्यारा है। नहीं मुझे बहुत पसंद है। तो मेरे बेटे ने फर्स्ट गिफ्ट मुझे मिला है, साड़ी लेकर आए वो मेरे लिए। और मैं जैसे ही वो गिफ्ट खोलती हूँ तो वो मेरी जैसे मैं साड़ियाँ पहनती हूँ वो साड़ी नहीं रहती है, वो साड़ी रहती है विद्या जो पहनती है वैसी साड़ी रहती है। तो वो देखकर मैं और अबीरा और इनफैक्ट इवन अरमान भी, आरू भी देख के उसको रियलाइज़ होता है कि ओ गॉड मैं तो विद्या के पसंद की साड़ी लाया शिवानी माँ के लिए। तो हम तीनों का फेस थोड़ा लो होता है, बट मैं कवर अप करती हूँ कह के कि ये साड़ी बहुत ही अच्छी है और कलर भी बहुत अच्छा है और मैं पहन के आती हूँ। आई चीयर अप देम। भाई माँ के बाद बारी आई बीवी की और आज अरमान अपनी बीवी के लिए लेकर आया है प्यारी सी सैंडल, जिसे देखकर अबीरा तो पहले हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतनी महंगी है और अबीरा नहीं चाहती कि फिलहाल कोई भी फिजूल खर्च हो। लेकिन भाई अरमान का प्यार इतना है कि उसके आगे पैसों का कोई मोल नहीं। इतने पैसे खर्च करने, अबीरा प्लीज बोर मत करो, तुम पहन के दिखाओ ना इसको जल्दी।
महंगी चप्पल है, 1000 रुपए की। ऑब्वियसली क्योंकि पैसे तो ज़्यादा है नहीं, तो प्राइस टैग देख के तो ऑफ कोर्स लगेगा। अब अरमान ने अभी अभी बोला है कि 10,000 की नौकरी और उसको कमीशन भी मिला है। कमीशन कितना ही मिल गया होगा, 2-3 हज़ार मिला होगा, उसमें से 5,000 रुपये मिले हैं, उसमें से 1,000 रुपये की मेरे लिए चप्पल और 2,500 हज़ार की तो साड़ी होगी, 2,500-3 हज़ार, 4,000 की साड़ी है। देखो ख़त्म कर दिए। अरे पहन के दिखाओ ना फटाफट। मैं पहन लूंगी, तुम जाओ तो जाके फ्रेश हो आओ। ऐसे में अरमान अभीरा को सैंडल देने के बाद अभीरा से उसे पहनने की जिद करता है, लेकिन यहाँ पर कहानी में आ जाता है ट्विस्ट, क्योंकि अभीरा अरमान पर चिल्ला देती है। तुम्हें सैंडल पसंद है? यू मैड, कितनी प्रिटी है ये। पहन के दिखाओ ना। मैं फुल्ली तैयार हो जाऊं। कितनी तैयार होगी, बेचारी दुल्हन को कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी ना एक बार पहन के क्या है अरमान, एक बात के पीछे रट लगा के बैठ गए हो। मैंने कहा ना मैं पहन लूंगी। भाई देखा आपने, अभीरा की डांट सुनकर अरमान यहाँ से चुपचाप निकल जाता है और बारी आती है फंक्शन में जाने की। और अरमान और अभीरा को ये अपसेट देखकर शिवानी जब उससे सवाल करती है कि आखिर अभीरा और अरमान के बीच क्यों लड़ाई हुई है, भाई वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताते और बस फंक्शन किए निकल जाते हैं। और तब असलियत पता चलती है कि आखिर अभीरा अरमान पर क्यों गुस्सा करती है। भाई असल में अभीरा के पैर में चोट लगी है और इसीलिए वो ये सैंडल पहन नहीं पा रही, लेकिन फिर भी जरा देखिए कैसे अपने प्यार के लिए यानी कि अरमान की खुशी के लिए वो दवाई खाकर इस सैंडल को पहनती है। भले ही उसे दर्द हो रहा हो, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हो, लेकिन वो अरमान को खुश देखना चाहती है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या अरमान को असल वजह पता चल पाएगी कि आखिर अभीरा ने उस पर गुस्सा क्यों किया। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 करते हैं आपके एंटरटेनमेंट के हर सपने को पूरा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।